Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the first class on chapter 4 of Microeconomics, Consumers Equilibrium, Indifference Curve Analysis. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous chapter, we studied about Consumers Equilibrium Utility Analysis, in which we measured the utility in terms of cardinal numbers, means 1, 2, 3 and 4. In this chapter, we will cover the measure of utility as the level of satisfaction, means कि जो satisfaction है वो high है, low है, more है या less है. ये जो analysis थी ये किसके through given थी? Hicks के through. So indifference curve analysis. Indifference curve analysis covers the measure of utility as level of satisfaction, high, low, more and less etc. And not in terms of cardinal numbers means 1, 2, 3, 4 के terms में इसे calculate नहीं किया जाता. Now next is कुछ assumptions होते हैं IC analysis. IC analysis means indifference curve analysis के of consumers equilibrium. So first is कि money income of consumer जो होता है वो हमें given होता है एंड वो चेंज नहीं होता. सपोज अगर कोई कंज्यूमर दिन का 100 रुपीज कमा रहा है तो उसका जो ये इनकम है ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा ओवरऑल जब तक हम लोग आईसी एनालिसिस करेंगे. सेकंड, एक कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को दो गुड्स पे स्पेंड करता है और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में डेयरी मिल्क लेने गए, अगर आपको डेयरी मिल्क नहीं मिली तो आपने 5 स्टार ले ली. तो ये गुड्स क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि अगर हमें ये नहीं मिला तो हम दूसरा ले सकते हैं उसी के जैसा. या फिर आप और कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि टी और कॉफी का, अगर टी नहीं है तो कॉफी भी पी लेंगे. ओके. सो नेक्स्ट इज कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, मीन्स कि उसका जो डिजायर होता है किसी एक गुड के लिए बढ़ता जाता है जो उसके पास कम होता है. नेक्स्ट इज कि कोई भी गुड जो ज्यादा होगा कंज्यूमर के पास, ये हम मानते हैं कि वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं. कि कोई भी गुड अगर किसी कंज्यूमर के पास ज्यादा है तो उसका सेटिस्फैक्शन भी उस कंज्यूमर को उससे ज्यादा होगा. अब कंज्यूमर जो होता है रेशनल होता है, वो अपना जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहता है. तो जब हम आईसी एनालिसिस करते हैं ये सब अजम्पशंस हम लोग मान के चलते हैं. सो नेक्स्ट इज इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व. अब यहाँ पे हमने एक शेड्यूल लिया है जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन लिया है नंबर ऑफ एप्पल्स का और नंबर ऑफ ऑरेंजेस का. ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. मींस अगर हमें मार्केट में एप्पल्स नहीं मिले तो हम ऑरेंजेस ले लेंगे, अगर ऑरेंजेस नहीं मिले तो एप्पल्स ले लेंगे. अब यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन में शो हो रहा है कि जब नंबर ऑफ ऑरेंजेस का कंजम्पशन हमारे कंज्यूमर का 10 है तो नंबर ऑफ एप्पल्स का कंजम्पशन कितना है, 1 है. अब जब हमारे पास ऑरेंजेस ज्यादा हैं तो हमारा ऑरेंजेस का सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा, पर नंबर ऑफ एप्पल्स कम है तो उसका डिजायर कैसा होगा, ज्यादा होगा. सो कंज्यूमर क्या कर रहा है, हर कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम कर रहा है और नंबर ऑफ एप्पल्स का कंजम्पशन कैसा है, बढ़ा रहा है. सो जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कैसा हो रहा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए कम होता जा रहा है और नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए धीरे धीरे कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है. इसलिए हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा. मींस चाहे वो कॉम्बिनेशन ए ले, बी ले, सी ले या फिर डी ले, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हर कॉम्बिनेशन पे कैसा है, सेम है. इसलिए कोई भी इनडिफरेंस नहीं है कंज्यूमर को. सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है कि सबसे पहले तो कि जो प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स इज वेल डिफाइंड. मींस कि क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके पास ऑरेंजेस का कंजम्पशन ज्यादा है, मींस वो ज्यादा ऑरेंजेस खरीद रहा है, तो उसका जो डिजायर होगा एप्पल्स के लिए वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास एप्पल्स कैसे हैं, कम है. और वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले, हर एक कॉम्बिनेशन उसको क्या ऑफर करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफर करेगा. So indifference set is a set of those combinations of two goods which offer the consumer the same level of satisfaction so that the consumer is indifferent across all combinations. क्योंकि वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो सेम ही रहेगा,
इसलिए वो उसको लेके कैसा रहता है, इनडिफरेंट रहता है। अब नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे शो हो रहा है कि जब हमारा कॉम्बिनेशन ए था तो हमारा कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स 1 थे और ऑरेंजेस कितने थे, 10 थे। जब हमारा कंजम्पशन हमने ऑरेंजेस का कम करके 7 किया तो हमारे एप्पल्स का कंजम्पशन कितना हो गया, 2 हो गया। जब हमारे ऑरेंजेस का कंजम्पशन कितना हुआ, 5 हुआ, तो हमारे जो एप्पल्स है उनका कंजम्पशन कितना हो गया, 3 हो गया। और जब ऑरेंजेस का 4 हुआ तो एप्पल्स का कितना हो गया, सेम 4 हो गया। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन indifference set of a consumer. It is a curve showing different combinations of two goods. यहाँ पे two goods मतलब एप्पल्स और ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि एप्पल्स कितने लें और ऑरेंजेस कितने लें। ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर मीन्स कि चाहे वो कॉम्बिनेशन ए लेता, बी लेता, सी लेता या फिर डी लेता, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कैसा रहता, इक्वल रहता। सो कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।